और कई सारे AI वीडियो भी बना के डाल रहे हैं लोग उस वैज्ञानिक के विषय में, गैलीलियो गैलीली के विषय में, है ना। आप लोग बने रहें और लास्ट तक देखें, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ और उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ओके, ताकि हम इसके ऊपर और अच्छे से चर्चा कर सकें। ठीक है, ये वीडियो देखो। 1609 में मैंने दूरबीन से जब आसमान की ओर देखा तो जो दिखा उसने विज्ञान की पूरी समझ बदल दी। उस समय चर्च और बाइबल की मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी स्थिर थी और ब्रह्मांड का केंद्र थी। उनका मानना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मैंने साबित कर दिया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है। मेरी इस वैज्ञानिक खोज ने सीधे तौर पर बाइबल में लिखी बातों को चुनौती दे दी। धर्म गुरुओं को डर था कि अगर लोग मेरी बात मानेंगे तो चर्च की सत्ता कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने मेरी खोज को धर्म का अपमान और ईश्वर के खिलाफ बगावत करार दिया। चर्च के लोगों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि अगर पृथ्वी केंद्र में नहीं है तो बाइबल में लिखी बात गलत हो जाएगी। सच बोलने की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मुझे पाखंडी कहा गया। 1633 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा मुझे उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया। उन्हें कहा कि चर्च ने उनको गिरफ्तार कर लिया था इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के विषय में सच्चाई बताई, और उन्हें कहा कि पृथ्वी केंद्र में नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है, ओके। जबकि वो कहते हैं कि बाइबल ऐसा सिखाती है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। हाँ, चर्च जरूर सिखाता था। उस समय का चर्च जो था वो ऐसी बातें सिखाता था। उनकी बातों को सही प्रमाणित करने के लिए उनने कुछ शिक्षाएं दी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल की शिक्षा गलत नहीं, लेकिन कुछ लोगों की शिक्षा, रोमन कैथोलिक की शिक्षा, उस समय के चर्च की शिक्षा गलत थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं उस समय सताव हुआ है, जो लोग सच्चाई बोलने जाते थे उनको मार दिया करते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी सच्चाई ब्रह्मांड के लिए, जो कि कहते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के विषय में और पृथ्वी के विषय में बाइबल क्या कहती है। आपको क्या लगता है, क्या गैलीलियो गैलीली के बातों का विरोध करती है बाइबल? जैसे कि गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, जबकि बोल रहे हैं कि उस समय के जो धर्मगुरु हुआ करते थे जो चर्च के, वो कहते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक्चुअली हमें ऐसा ही दिखाई देता है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो चक्कर लगा के वो जो अस्त होता है, ऐसा ही महसूस होता है लोगों को, है ना। तो लेकिन क्या ऐसा लिखा है क्या बाइबल में कि बाइबल ऐसा सिखाती है? मैंने बाइबल के अंदर कभी भी ऐसा नहीं देखा है। बाइबल के अंदर एक चीज लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो बाइबल पृथ्वी के विषय में कहती है। अय्यूब का 26 का 7 पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर लिखा है, ठीक है, अय्यूब 26 का 7, तो इसमें लिखा है वहां उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है, बिना टेक, किसी के सहारे के बिना। बाइबल ऐसा कहती है कि किसी का सहारा नहीं है, या किसी को संभालने की जरूरत नहीं है कि कोई इसको संभाले हुए, या किसी के हाथ पे रखी है या किसी के सिर पे रखी है या कुछ ऐसा है, ठीक है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ये बिना टेक के ब्रह्मांड में उपस्थित है ना, आप लोग भी जानते हैं। और इसके बाद में आप देखते हैं उत्तर दिशा का इसमें वर्णन किया गया, और उत्तर दिशा का आप जानते हैं बहुत बड़ा महत्व है ना, क्योंकि उत्तर दिशा से ही हम लोकेशन का पता करते हैं। उत्तर दिशा हमें कंपास भी में हमें सुई दिखाता है। और बाइबल सूर्य के विषय में क्या कहती है? क्या सूर्य वाकई में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है? क्या वो पृथ्वी के ऊपर से होके जो हम देखते हैं दिन रात होते हुए, तो क्या वो चक्कर लगा रहा है? लेकिन बाइबल का वचन ऐसा तो नहीं कहता। आप पढ़ेंगे ना भजन संहिता 19 अध्याय, भजन संहिता का 19 अध्याय, ठीक है, इसके अंदर मैं एक वचन पढ़ता हूं जिसके चौथे और 5वें वचन में इस तरीके से लिखा है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया, है ना। मंडप, थोड़ा ध्यान रखना, मंडप के विषय में लिखा है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वहां सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित रहता है, ठीक है। मंडप किसके लिए खड़ा किया जाता है? अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसके लिए? दूल्हे के लिए एक मंडप तैयार करते हैं ना। वैसे ही दूल्हे की तरह सूर्य को बोला गया है कि एक दूल्हे की तरह ब्रह्मांड के अंदर रहता है ये, ओके। और फिर उसके लिए फिर दूसरी बात यह है कि वो दूल्हे के समान निकलता है, मतलब दूल्हे के समान चलता है, ठीक है। और क्या करता है? अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है, मतलब वो दौड़ता है, वो चलता है, वहां से निकलता है, ओके। जैसे दूल्हा, एक दूल्हा होता है ना, तो निकाला जाता है घर से, तो वो क्या करता है? गांव के या सिटी के या किसी चीज के उसके चक्कर लगाते हैं, घोड़े पे बैठ के या किसी चीज से, सम्मान के साथ में। दूल्हा अकेला नहीं निकलता, दूल्हा के साथ में बहुत सारे लोग निकलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे बुद्धि लगाना, क्योंकि उसके अंदर केवल दूल्हा अकेला नहीं है, लेकिन दूल्हे के आसपास में कुछ लोग होते हैं जो डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, दाएं बाएं सब चल रहे होते हैं, है ना। कोई गा रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, ओके। और आपको पता है ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के आसपास भी यही होता है, सब लोग सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। वो दूल्हे के समान बीच में स्टेट चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, वहां लिखा है वो दौड़ता है, वो चलता है, ओके। जैसे देखो मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, देखो इसमें, ठीक है, पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है ना। ये सूर्य है जो चल रहा है, और इस तरीके से ग्रह गैलेक्सी में होकर ये सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं, ओके। तो आपने देखा कि ये कैसे मतलब लगाते हैं,
इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। इस वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो सूर्य चल रहा है, लेकिन बाकी ग्रह बहुत तेजी से उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य बहुत धीरे चलता है, बहुत स्पीड में नहीं चलता, और बाकी बहुत स्पीड में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये उसी की तरह है कि दूल्हा आराम से तसल्ली से सीधे जाता है, स्टेट चल रहा है, अपनी जगह पर ही है लगभग, और वो वहां से गुजरते हुए पूरे गांव में या शहर में वो घूमने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए जा रहा है। लेकिन उस परिक्रमा में सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाले उसके आसपास के लोग होते हैं। ठीक है, वैसे ही पृथ्वी और सौर मंडल के अंदर जितने भी आप देखते हैं ना ग्रह, वो सभी उसी तरीके से राउंड में चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे नाच झूम रहे हो, जैसे मजे ले रहे हो, है ना। यहाँ लिखा है दौड़ने में हर्षित होता है। ये हर्षित होना मतलब एक दूल्हे को दिखाता है, एक दूल्हा इतना खुश रहता है। ये आपके पास में है कोई ऐसी चीज जो बाइबल के विरोध में खड़ी हो सकती है? क्या है आपके पास में कोई सवाल है तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं।